हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स से फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, शो को शुरुआत करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन आप सभी तक एक साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, और जो बहुत बार अवेलेबल नहीं होती या फिर हम लोग उसकी जानकारी बहुत बार नहीं रख पाते, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आज कुछ सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहूँगा। सर, ये जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सेक्सुअल डिस्फंक्शन या कमजोरी में ब्लड प्रेशर का क्या रोल होता है, इसके बारे में पहले बताइए। डेफिनेटली जी। यहाँ पे प्रशांत जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है सेक्स के ऊपर, डायबिटीज़ कैसे अफेक्ट करता है, ओबेसिटी कैसे अफेक्ट करती है, वन बाय वन हम देखने वाले हैं। एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। पर यहाँ पे हर डिसीज़ का, हर व्याधि का रिलेशन तुम्हारे कमजोरी से है। इनफैक्ट हम ऐसा कहेंगे, हर व्याधि की जो शुरुआत होती है उसका पहला इंडिकेटर रहता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जो आपको इशारा देता है। तो आपका कहना है भाई, क्या संबंध होगा ब्लड प्रेशर का और यहाँ पे डिस्फंक्शन का? जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो कंडीशन में ब्लड वेसल का जो टेक्सचर है, उसकी इलास्टिसिटी है, उसका जो डायमीटर है, उसका जो एपिथेलियम है, ये सब चीज़ों को डैमेज होके उसका वॉल्यूम, उसकी इलास्टिसिटी कम होके रिजिडिटी वहाँ पे आती है, और वो रिजिडिटी आने की वजह से, इलास्टिसिटी कम होने की वजह से जो लिंग के तरफ जाने वाला सप्लाई है वो कम हो जाता है, और जो लाता है कमज़ोरी। लेकिन और भी उसके डिटेल्स हम देखने वाले हैं वन बाय वन। सर, आप अक्सर बताते हैं कि ये जो सभी जानकारी आप लिख देते हो या फिर रेमेडीज आप बताते हो, उसके बारे में सेक्सोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना या उनसे बात करना, मिलना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर अगर हो किसी को, तो कब सेक्सोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए? श्योरली, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। देखो, यहाँ पे जब ऐसी आपको हिस्ट्री आ रही है, भाई आप कभी कभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है, इमीडिएटली सडनली वहाँ आपको इच्छा नहीं हो रही है, वहाँ पे इरेक्शन नहीं हो रहा है, भाई इरेक्शन मेंटेन हो रहा है लेकिन इमीडिएट फॉल डाउन हो रहा है, या इमीडिएट वहाँ पे पार्टनर सेटिस्फाई होने के पहले ही आप उसको रिवर्स जा रहे हो, तो अपने पार्टनर को भी ध्यान में आता है, उसके साथ आप डिस्कस करना चाहिए। तो ये पहले इंडिकेशन रहते हैं कि इंटरमिटेंट अपना इरेक्शन कभी अच्छा है, कभी अच्छा नहीं है। कभी आपको और कोई सिम्टम उसमें दिखाई दे रही है, भाई प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, आज तो इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, अराउजल ही नहीं हो रहा है बहुत देर तक, तो ये सिम्टम रहते हैं जो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आप खुद होके और आपका पार्टनर सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट से मिले और उसका कारण ढूंढ के उसे ट्रीटमेंट ले। बिल्कुल सर, हमारे ऑडियंस हमारे साथ है, सवाल करना चाहते हैं। देवाशीष जी है कलकत्ता से, उनको एक सवाल करना है। देवाशीष जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों हो तो सेक्स के मेडिसिन ले सकते हैं क्या? या वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट।
यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हम आगे और एक टॉपिक में आने वाले ओबेसिटी, ये तीनों एक दूसरे के दोस्त है, साथ में चलते हैं। और जिसको डायबिटीज़ बीपी हो गया तो बस वो बोल गया अभी काम से गया, बोले अभी खाते पीते रहो, बैठो जगह पे, ऐसा नहीं करना है। वही डायबिटीज़ बीपी में हमेशा बोलता हूँ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एक्सरसाइज करोगे, वेट कम करोगे, अपना आप उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो डायबिटीज़ बीपी भी हो तो वहाँ पे उसकी कौन सी गोली चल रही है, उसको ब्लड प्रेशर को कोई नाइट्राइट्स वाली ड्रग है क्या, या और कोई ड्रग में उसमें बदलाव करके, ये जो पूरे मेडिसिन रहते हैं वासोडायलेटर, वो काफ़ी ब्लड सप्लाई बनाने में और प्रेशर कम करने में हेल्प करते। तो एक ही कहूँगा, विशेषज्ञ के एडवाइस से ही खुद होके काउंटर पे जाके बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के आप मेडिसिन लोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, लेकिन विशेषज्ञ से आप लोगे, सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से चेकअप करवा के लोगे तो भले डायबिटीज़ हो, बीपी हो, भले आपकी एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास हुआ हो, फिर भी आपको मेडिसिन देके आपकी कमज़ोरी अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने मेडिसिन के बारे में Sure. बताया। ब्लड प्रेशर में जो मेडिसिन दिए Sure, जाते sure. हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि उससे कमजोरी आती है। Sure, तो sure. ये सच है क्या? सच है, डेफिनेटली। अभी देखो इसमें होता क्या है, इतने प्रकार है ब्लड प्रेशर के मेडिसिन में। कुछ डायबिटिक्स है, यानी पानी ज़्यादा बॉडी से निकलने वाले, कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कुछ बीटा ब्लॉकर है, कुछ नाइट्राइट्स है, ऐसे अलग अलग प्रकार है। इसमें क्या होता है, ये डायबिटिक वाला आप खुद ये समझो 1 घंटे के आपका ब्लैडर फुल हो गया है, किधर से सेक्स करोगे आप, नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में ये ड्रग हमें रिड्यूस करने हैं। बाकी और कुछ अलग ड्रग जो ब्लॉकर्स है, अलग अलग रिसेप्टर वाले, उस पे भी क्या होता है, वही मसल काम आते हैं इरेक्शन में। वहाँ की जो सैक्स है हमारे कार्पोरा में, उसे कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करने में, ब्लड वेसल वहाँ पे रिलैक्स होते हैं, कार्पोरा में फीलिंग होता है, बाद में फिर ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं वहाँ पे बक्स विषय में, ये मैकेनिज्म वो अफेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस में एक तो हमें ब्लड का प्रेशर का मेडिसिन बदलना है, नहीं तो उसके डोजेस कम करना है। और फ्रेंड्स आपको एक कहूँगा, ये सब करने होने के लिए सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंड मत रहो। यानी आपका स्मोकिंग भी चल रहा है, ड्रिंक भी चल रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो और इधर एडजस्ट कर रहे हो सब टैबलेट्स, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें एक्सरसाइज और प्राणायाम और डाइट ऐड करोगे तो और इसका बेनिफिट हो कि आपका डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, और ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिससे कमजोरी आ सकती है? डेफिनेटली, ये देखो मैं अभी क्या कहा आपको कि सिंगल बीपी नहीं आ रहा है हमारे साथ डायबिटीज़ भी आ रहा है। भाई डायबिटीज़ के भी ड्रग यहाँ पे चालू है, बाद में कुछ कारणस वहाँ पे उसको कुछ लंग के प्रॉब्लम हो गए तो डायबिटिक्स भी उसको चालू है। तो ये सब कॉम्बो क्या करता है, रिफ्लेक्सेस जा रहे हैं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे, ब्लड वेसल अकुंचन पा रही है जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लो नहीं जा रहा है, डायबिट की वजह से ब्लैडर फुल गया तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, उसके अगेन न्यूरोलॉजिकल अलग इफेक्ट है। तो ऐसा मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन ये अफेक्ट करता है मसल टिश्यू मैकेनिज्म, जो ब्रेन से एक्टिवेट होता है, फ्लो बढ़ाता है, हार्मोनल जो एंडोर्फिन्स बदलते हैं और वहाँ पे टारगेट ऑर्गन में वहाँ पे जाके लॉक होकर जो 10-15 मिनट ब्लड रहना है उसे भी वो अफेक्ट करता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले ड्रग, कुछ साइकेट्रिक के ड्रग है, कुछ सिजिफ्रेनिक के ड्रग है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, ऐसे अलग अलग प्रकार के ड्रग ब्लड प्रेशर के ऊपर अफेक्ट करते हैं और आपको सेक्सुअल डिसीज में लेके जाते हैं। तो विशेषज्ञ से मिलके उसमें कुछ चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपका फायदा मिल सकता है। बिल्कुल सर, हमारी फीमेल ऑडियंस भी Sure. हमारे साथ है, लेते। उनको भी सवाल करना है। रानी जी है इंदौर से, वो सवाल करना चाहती है। रानी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो संबंध रख सकते हैं क्या? कितना जायज क्वेश्चन है। देखो, प्री एक्लाम्शिया एक ऐसी साइंटिफिक कंडीशन है जिसमें बॉडी में एडिमा हो गया, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, तुम्हारी प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर बढ़ते जा रहा है और हम तो हमेशा कहते हैं प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए। तो ये कंडीशन ऐसी रहती है जहाँ पे इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन कहते हैं। क्यों? इसमें बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रहती है, बहुत बार पहले एबॉर्शन हुए रहते हैं, बहुत बार प्लासेंटा की पोजीशन एबनॉर्मल रहती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर रहते हैं। तो ऐसे केसेस में ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के बाद, प्रॉपर फिटनेस होने के बाद और सेक्सोलॉजिस्ट एंड सीरोलॉजिस्ट ने चेकअप करने के बाद जब मदर की और बेबी की कंडीशन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होगा तो ही आप एक्ट कर सकते हो। नहीं तो ऐसे केसेस में आपको डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कर्लिंग है, वहाँ पे एक प्रकार का सेंसेशन है, सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, ये फैक्टर यूज़ करके वो ड्यूरेशन जो है आप उसका पास ऑन कर सकते हो। सर, बहुत सारे मेल फीमेल्स में Sure. अल्कोहल लेने की आदत होती है। Sure. बहुत बार हम लोग ये देखते हैं। डेफिनेटली। अब ये ब्लड प्रेशर और अल्कोहल
ये क्या रिलेशन है कॉम्बिनेशन और क्या ये होता है, क्या होता है इससे? डेफिनेटली यहाँ पे देखो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो रहता है हमारे ब्रेन में उसे पैरालाइज करता है अल्कोहल। समझो ये अल्कोहल जब ये उसको पैरालाइज करेगा तो बॉडी कंट्रोल चला गया अपने आप, और उसी कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर भी है, अल्कोहल भी ले रहे हो, बहुत बार होता है ऐसा, वासोडाइलेशन होने की वजह से बीपी की गोली खाई उससे भी बीपी कम हो गया, और ये अल्कोहल से ब्लड वेसल रिलैक्स हो गए और बीपी कम हो गया, हाइपोटेंशन हो जाता है, बहुत बार चक्कर आके गिर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में समझो डोज भी ले लिया उसका खाने के साथ, और उसके साथ कुछ लोग तो पेक के साथ डोज लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये डबल कॉम्बिनेशन में हाइपोटेंशन होके एक तो डिस्फंक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन आपको गिडीनेस आके बीपी कम होके उसके भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, Sure. ये जो ब्लड प्रेशर है इसका लिंग का जो आर्टरीज रहते हैं Yeah. या फिर मसल्स, करेक्ट, उस पर कुछ असर होता है क्या? Yes. और वो कैसे होता है? वेरी नाइस। एक सिंपल यहाँ पे एक लॉजिक बोलता हूँ, इरेक्शन कब होता है? जब अपने बॉडी का फ्लो समझो चल रहा है संत गति से, उससे 10 गुना ज़्यादा जब प्रेशर बढ़ेगा लिंग के तरफ जाने वाला, तो ही वहाँ पे इरेक्शन होने वाला है। फिर ऐसे बीपी में, डायबिटीज़ में क्या हो रहा है, एक तो वहाँ का इलास्टिक जो है, इलास्टिकनेस जो रहता है वो कम हो गया उसका, तो मूवमेंट नहीं हो रही ब्लड फ्लो की वहाँ पे। दूसरा रिजिड हो गए वेसल्स, रिजिड होने की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड की एंट्री नहीं हो रही है। तीसरा व्यास यानी उसका डायमीटर भी कम हो गया, तो कैसे उसके अंदर ब्लड जाएगा, यानी आपकी कैपेसिटी है 100 की और आप दे रहे हो इनपुट 50 का, तो ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, टेक्सचर ऑफ ब्लड वेसल, ये सब इसको मायने रखता है। और यही कारण है जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में लोगों को इरेक्शन कम होता है, बहुत बार टोटली बंद होता है। ऐसे केस में मेडिसिन काम नहीं करते तो पी शॉर्ट थेरेपी हम यूज़ करते हैं, और उससे भी नहीं हुआ तो रामबाण पेनाइल इम्प्लांट जैसी सर्जरी भी है, वो करके आपको अच्छा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, एक तो पहले नेचुरली आपकी एक्सरसाइज से उसे कंट्रोल में रखो, कुछ डोजेस बदल के लो, आपकी जो व्यसन है वो कम करो, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम पी शॉर्ट है इम्प्लांट करके उसे अच्छा कर सकते हो, और आपका निजी जीवन आप अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आप डॉक्टर साहब के नंबर्स देख रहे हैं, ईमेल आईडी है, डॉक्टर साहब की वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छी पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।